हेलो डियर, अब जो है आपको मेंडल का दूसरा नियम बताया जा रहा है। उस नियम का नाम है पृथक्करण का नियम। इसको दूसरे नियम के वो नियम भी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इंग्लिश मीडियम में इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, ये मेंडल के बाद जो नियम जो था उसमें दूसरा नियम पढ़ाया जा रहा है पृथक्करण का नियम। इसमें जो हमने उतना नियम पहले नियम का ही ले रखा है, इतनी कॉमन चीजें हैं। ये दूसरा नियम याद करने के लिए सरल मेथड है। जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी माने फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी आपके हमने प्रभाविता के नियम में निकाल दी थी। तो प्रथम पीढ़ी की संतानों, ध्यान देना कि संतानों में कहा यहाँ जूलॉजी का मीनिंग लगता है। यहाँ पर फिर वही जैसे मेंडल के पहले नियम में लिया था पौधों, क्योंकि पौधों की संतान पौधे ही होगी, इसलिए बोला गया पौधों में केवल किसका प्रदर्शन हुआ? प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन हुआ। प्रभावी लक्षणों का क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ, क्योंकि प्रभाविता का नियम था प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब हुआ केवल प्रभावी लक्षण ही आपको दिखाई दिए। ठीक है, प्रदर्शन होता है। ठीक है, प्रभावी का मतलब जो हमें दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे, परंतु इतना पहले नियम से था, परंतु दूसरी पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन में आ गए। दूसरी पीढ़ी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी की संतानों लिख लिया सभी ने? दूसरी पीढ़ी की संतानों में, दूसरी पीढ़ी की संतानों में थोड़ा सा चेंज है बस। परस्पर विरोधी लक्षणों, परस्पर विरोधी लक्षणों का, ठीक है, एक निश्चित ठीक है संख्या में क्या हो जाता है? पुनः पृथक्करण हो जाता है। ये पृथक्करण का नियम हो गया। पृथक्करण हो जाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसको देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजी है। जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में केवल प्रभावी, अभी जब मैंने नियम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था प्रभाविता का नियम, तो उसमें मैंने बताया था जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है।
इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर हमने मेंडल का दूसरा नियम पढ़ा है, पृथक्करण का नियम। तो इसको थोड़ा सा हमने वही पुराना रखा, हो सकता है इसमें इतना जोड़ भी सकते हैं। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतानों में केवल प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है। इतना जो नियम है ये सेम मेंडल का जो भी पहला नियम पढ़ाया था सेम वही उतार दिया गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें आपकी चेंज कर दिया, केवल प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है। आगे क्या कह रहा था, परंतु ये मीनिंग आ गया, दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित संख्या में पुनः पृथक्करण हो जाता है। इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। आगे जा था, इसका भी एग्जाम्पल से उसी तरीके से लेंगे। जब शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराएंगे, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर है, कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल संकर लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पर है, ये मेंडल का पहली पीढ़ी पहला नियम, पहली पीढ़ी पहला नियम, सेम वही उदाहरण है, थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्रथम पीढ़ी के पौधों को जो था हम इस तरीके से, इसमें हमने गैमेट्स निकाल दिए। गैमेट्स में हो गया एक मेल और दूसरा फीमेल होता है, उन्हें हम गैमेट्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे सेम उसी तरीके से, इसको हमेशा बॉक्स में बनाएंगे आप तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये क्या हुए, ये आपके पितर पीढ़ी के युग्मक हो गए, सॉरी ये प्रथम पीढ़ी के युग्मक। यहाँ पे आप लिखोगे प्रथम पीढ़ी के युग्मक, युग्मक, ठीक है। ये इतना जोड़ दिया और यहाँ पर अब की हमने लिख दिया 100 परागण, क्योंकि पौधे अब एक ही जैसे हैं, दोनों क्या हैं, संकर लाल पुष्प ही तो हैं, तो 100 परागण हो गया। अब इसको आप इस वाले से मिलाएंगे तो ये बॉक्स में आपका आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आए, इसको इससे मिलाया तो ये रिजल्ट आया आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। फिर ये यहाँ पर लाए, इसको इससे मिलाया तो ये रिजल्ट आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इससे इसको मिलाया तो ये रिजल्ट आपका आया स्मॉल आर स्मॉल आर। 4 पौधे थे, ठीक है। ये आपका द्वितीय पीढ़ी हो गया, कौन सा हो गया, द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। तो कह रहा था कि दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित संख्या में पुनः पृथक्करण हो जाता है। ये पृथक्करण हो गया। अब देखिए इसमें मैंने लिखा शुद्ध लाल, एक आया ये शुद्ध लाल पुष्प, ठीक है। और ये 2 पौधे आए, इसको लिख दोगे संकर लाल, संकर लाल पुष्प, ठीक है। और ये आपका आया शुद्ध सफेद पुष्प, ये आपका हो गया। अब इनके बीच में क्या रेशियो आया, इनके बीच में रेशियो आया 1 रेशियो माने अनुपात 2 अनुपात
1। ये किसमें आया ये ध्यान देना है। यहां पर आप लिख दोगे समजीनी। समजीनी माने जीनोटाइप। जीनोटाइप का जो रेशियो था वो क्या था, इंग्लिश में जीनोटाइप भी, हिंदी में बोलते हैं समजीनी। उसका रेशियो जो है 1:2:1 है। आगे क्या होता है, अगला रेशियो देखो। अब रेशियो आएगा समजीवी। इधर हम क्लियर कर दे रहे हैं, उधर आपको भले दिखे ना, तो ये हो जाएगा समजीवी। ठीक है, इसमें रेशियो क्या हो गया, ये 3 प्लांट एक जैसे हो गए, सभी लाल लाल हैं, तो ये हो गया 3:1। ठीक है, ये रेशियो समजीवी का नहीं है, ये समजीवी का रेशियो है जो इधर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर इसमें एक रेशियो और आता है, जैसे कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध और संकर पौधों के बीच शुद्ध कितने हैं और संकर कितने हैं, तो ये आता है आंसर इसका 1:1, माने 50% और 50%। कहाँ, ये शुद्ध शुद्ध हो गए 50% और संकर हो गए 50%। तो ये आपका जो हो गया, क्या हुआ, 1:1। समजीनी में शुद्ध लाल पुष्प 1, संकर लाल पुष्प 2, शुद्ध सफेद पुष्प 1। ठीक है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। तो ये जीनोटाइप हो गया, क्या हो गया, जीनोटाइप। और फिनोटाइप में हम लाए तो ये लाल है, ये संकर लाल था, तो 1 और 2 3, और ये प्योर हो गया, तो ये आपका हो गया 3:1। और क्वेश्चन एक अलग से भी बन सकता है कि शुद्ध और संकर पौधों के बीच क्या रेशियो है। जैसे शुद्ध लाल और सफेद नहीं पूछ रहे हैं, केवल शुद्ध पुष्प कितने हैं, तो वो 50% है, 50 एकम 50। संकर लाल पुष्प कितने हैं, तो ये 50% हो गए। तो इनका जो रेशियो आया वो 1:1 आया। ठीक है, ये अलग से प्रश्न बोर्ड में जो पूछा जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ इस नियम को कि पृथक्करण का नियम मेंडल का दूसरा नियम है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं कि जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में केवल प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन होता है, परंतु दूसरा नियम यहाँ से लागू हो जाता है, परंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित संख्या में पुनः पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। हेडिंग डाल देंगे उदाहरण में ये इसका लिखना होता है, जैसे नियम लिखा है उसी तरीके से कि शुद्ध लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्पों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल संकर लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में शुद्ध लाल पुष्प, संकर लाल पुष्प और शुद्ध सफेद पुष्पों के बीच एक निश्चित संख्या में पुनः पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। बाकी जो बच्चों आपको जो थर्ड नियम है स्वतंत्र विभजन का नियम, वो अगले लेक्चर में बताया जाएगा। ओके।